पिछले वीडियो में हमने जाना कि हवाएं कैसे अपनी दिशाएं बदलती हैं, जिनमें से एक का नाम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और दूसरे का नाम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि डोल्ट्रम्स यानी जोन ऑफ इनएक्टिविटी कैसे क्रिएट होता है। अब आगे। राधे राधे। पिछले वीडियोस में हमने नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड के बारे में जाना। इस बार हम लोग जानेंगे वेस्टर्लीज के बारे में। देखिए, बहुत अच्छे से पता चल गया है कि एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, अब क्या होता है, लो प्रेशर तो दो जगह क्रिएट हुआ है। एक हुआ है इक्वेटर पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, और दूसरा लो प्रेशर जो हुआ है वो सब पोलर एरियाज़ में लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है 60 डिग्री के आसपास। 60 डिग्री का मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि 60 डिग्री पे ही हुआ है, 60 डिग्री के आसपास हुआ है जो लैटिट्यूड है। ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर दोनों तरफ 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है। तो जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री पे क्रिएट हुआ था, पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से जो एयर मास जो मूव कर रहा है, तो वो दोनों लो प्रेशर बेल्ट की ओर ना आकर्षित होगा। एक तो लो प्रेशर बेल्ट इक्वेटर पे बना है तो उस ओर जाएगा, और एक लो प्रेशर बेल्ट बना है 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास में, जिसको बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो एक तो इक्वेटर की ओर गया तो इसका नाम पड़ गया नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से अब सब पोलर लो प्रेशर की ओर मूव कर रहा है, तो इसका भी डायरेक्शन पोलवर्ड होगा, सीधा होगा। और यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो ये सीधा नहीं जाकर किधर जाएगा, अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स हमेशा इफेक्ट दिखलाता है कि जो भी यहाँ पे कोई भी फ्लोइंग या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अपने राइटवर्ड डिफ्लेक्ट करेगा। तो जो विंड है सीधा नहीं जाने की वजह अपने राइट की ओर डिफ्लेक्शन दिखाएगा। इसको बोलेंगे वेस्टर्लीज। इसको नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जो डिफ्लेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्बेंस के लिए फॉरेस्ट एरियाज ज़्यादा नहीं है, इसी कारण से वेस्टर्लीज का डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। और इससे भी कहीं ज़्यादा जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो 30 डिग्री वहाँ बना है ना सदर्न हेमिस्फीयर में, ये जब साउथ पोल की ओर जब मूव करेगा तो इसका डिफ्लेक्शन तो और भी ज़्यादा होगा। इसका डिफ्लेक्शन और ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ वाटर बॉडीज़ ही है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो कम से कम आपको वहाँ पे रसिया मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके और भी सारा कॉन्टिनेंट्स वगैरह मिल जाएगा। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में तो 60 डिग्री के आसपास तो है ही नहीं लगभग कुछ, तो फिर वहाँ पे वेस्टर्लीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसी विंड को सदर्न हेमिस्फीयर में विंड क्योंकि बहुत फास्ट रहता है वेस्टर्लीज, तो इसी को जो यूरोपियन है उन लोगों ने नाम दिया रोअरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रिकिंग 60s, मतलब रिस्पेक्टिवली 40 डिग्री पे जो बह रहा है विंड उसको रोअरिंग 40s ऐसे करके एंड सो ऑन।